हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी ब्यूटी आर्ट एंड एडिटर में स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनाएंगे। वीडियो को लंबी ना करते हुए शुरू करते हैं। फैब्रिक का मेज़रमेंट आपको दिखा देती हूँ। ये है 2 इंचेस और इस साइड से भी है ये 2 इंचेस। ये वाला है 1.5 इंचेस और इस साइड से भी है ये 1.5 इंचेस। इसे साइड में रख लेते हैं। अब हम ले लेंगे सुई धागा और इस फैब्रिक का उल्टी साइड सीधी साइड देख लेना है। उल्टी साइड अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इस कॉर्नर से सुई को हम ऊपर की साइड निकालेंगे और यहाँ पे हमें एकदम सिंपल वाली सिलाई करके लेना है। आप वीडियो में देख सकते हो मैं किस तरह से सिलाई कर रही हूँ। अब इस कॉर्नर पे हम सुई को ऊपर की साइड निकाल लेंगे। यहाँ से भी हमें एकदम सिंपल सिलाई करते हुए ऊपर की साइड जाना है और सुई को बाहर निकाल लेना है इस तरह से। ये कुछ सीने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देता है। अब हम इस कॉर्नर से थ्रेड को पकड़ के खींचेंगे तो यहाँ पे चुनर बढ़ जाएंगे। इस तरह से चुनर बनने के बाद हम हाथ से इसे और भी अच्छे से सेट कर लेंगे और इस साइड से भी हम थ्रेड को खींचेंगे तो यहाँ पे सारे चुनर बन जाएंगे। इस तरह से सारे चुनर बनने के बाद कोई भी एक थ्रेड लेना है आपको और अच्छे से टाइटली खींचते हुए रैप करके ले लेना है। अब यहाँ पे हम 1 से 2 3 नॉट डाल देंगे। ये जो फैब्रिक है इसमें से बहुत ज़्यादा थ्रेड निकलते रहता है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। आपको मैं अब दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे हम सुई धागा ले लेंगे और सिंपली सिलाई करके ले लेंगे। धागा निकलने वाला और धागा नहीं निकलने वाले फैब्रिक को आप सिंपली इस तरह से सिलाई करके ले लेंगे तब भी चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1 2 नॉट डाल दूँगी और एक्स्ट्रा थ्रेड फैब्रिक को कट करके निकाल दूँगी। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। फैब्रिक लेना है, उल्टी साइड अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सुई को ऊपर की साइड निकालेंगे और सिंपली यहाँ पे हम सिलाई करके ले लेंगे। इस कॉर्नर पे आने के बाद सुई को ऊपर की साइड निकालेंगे। फिर से हम सिलाई कर लेंगे, सुई को ऊपर की साइड निकालेंगे। कोई भी एक साइड से हम थ्रेड को इस तरह से पकड़ के खींचेंगे तो चुनर बन जाएगी और चुनर को अच्छे से सेट करते हुए हम पूरे चुनर बना के ले लेंगे इस तरह से पूरा फैब्रिक का। और यहाँ पे सारे फैब्रिक को सेट कर लेंगे, इस तरह से थ्रेड को रैप कर लेंगे और यहाँ पे 1 से 2 नॉट डाल देंगे। धागा निकलने वाले फैब्रिक के साथ आप ज़्यादा सिलाई करेंगे तो उसमें होल्स पड़ जाएंगे, तो इसलिए आप सिंपली इस तरह से करके ले सकते हो। और यहाँ पे नॉट डालने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड और फैब्रिक को कट करके निकाल दी हूँ। इसी तरह से मैं सभी को बना के ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सभी को बना के ले ली हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अब ये वाला फैब्रिक ले लेते हैं। फैब्रिक की उल्टी साइड अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम सुई लेके सुई को इस कॉर्नर से ऊपर की साइड में निकालेंगे और यहाँ पे भी हमें सिंपल सी सिलाई करके लेना है। और इस कॉर्नर पे आने के बाद हम सुई को ऊपर की साइड निकाल लेंगे। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। दूसरा फैब्रिक लेंगे, उल्टी साइड अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह से सेट कर लेना है। और यहाँ पे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते हुए रख लेना है। अब हम सुई को इधर से ऊपर की साइड निकालना है और दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। इस कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से सिंपल सिलाई करके ले लेना है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। फिर से उल्टी साइड अंदर की साइड रखते हुए फैब्रिक को इस तरह से सेट कर लेना है, इस कॉर्नर से मिलाते हुए। और यहाँ पे हम इस तरह से सेट कर लेंगे इसे अच्छे से और सुई को ऊपर की साइड निकालेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हुए यहाँ पे हम सिंपल सिलाई करके ले लेंगे। इसी तरह से मैं सभी को सिलाई करके ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सिलाई करके ले ली हूँ। अब हम थ्रेड को इस तरह से पकड़ के खींचेंगे। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प ले सकते हो। इस तरह से फिंगर के अंदर रखते हुए आप इसे टाइटली खींच लेना है। अगर आप बीच में गैप देना चाहते हो तो फिंगर इसी तरह से रख के थ्रेड को रैप कर लेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे गैप नहीं देना चाहती हूँ तो यहाँ पे हम उंगली से बाहर निकाल देंगे। सारे थ्रेड को नीचे की साइड में अच्छे से सेट कर लेते हैं इस तरह से और इसे टाइटली हम पकड़ के खींचेंगे। सारे थ्रेड को नीचे आए जैसा देख लेना है। अब यहाँ पे हम थ्रेड को अच्छे से रैप करके लेंगे टाइटली। अब जितना टाइट अच्छे से थ्रेड को रैप करेंगे उतने अच्छे से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहे तो इस तरह से सिलाई करके भी ले सकते हो। इस तरह से सिलाई करके लेने से आपका जो थ्रेड है वो बाहर नहीं निकलेगा। मेरे पास जितना भी थ्रेड था मैंने पूरा सिलाई करके ले ली हूँ और यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके निकाल दे रही हूँ। इस तरह से ये पूरा बन जाने के बाद इन सभी को अच्छे से हमें इस तरह से खोल लेना है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम सुई धागा लेके इस फ्लावर के पत्तियों को धागे के अंदर पुरो के ले लेंगे। अगर आप इस फ्लावर को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हो तो इन पत्तियों के बीच में एक एक मोती डाल सकते हो।
सारे पत्तियों को धागे के अंदर पुरो के लेने के बाद अब इस तरह से दोनों कॉर्नर से थ्रेड को पकड़ना है और यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे 1 से 2-3 नॉट डाल के ले लेना है। तो यहाँ पे मैं नॉट डाल के ले लेती हूँ। अगर आप बीच में गैप रखना चाहते हो तो थोड़ा सा लूजिंग छोड़ते हुए नॉट डाल के ले लेना। यहाँ पे मैं कोई भी बीच में गैप नहीं रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइटली नॉट डाल के ले रही हूँ। अब हम इसे इस फ्लावर को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सुई को ऊपर की साइड में निकाल लेंगे और इस फ्लावर में से भी सुई को ऊपर की साइड में निकाल लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो सिंपली इस तरह से सी सकते हो। अब यहाँ पे मैं मोती ले रही हूँ। इस तरह के कोई भी मोती ले सकते हो। यहाँ पे मैं छोटा वाला मोती ले रही हूँ और यहाँ पे मैं साइड से एकदम बाजू से सुई को नीचे की साइड में निकाल के ले ली हूँ। फिर से हम दूसरे पत्ती से सुई को ऊपर की साइड निकालेंगे और उस मोती के अंदर से ही सुई को बाहर निकालते हुए फिर से दूसरे पत्ती के यहाँ से हम नीचे की साइड में सुई को निकालेंगे। इस तरह से सिलाई करने से आपका फ्लावर अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पीछे की साइड में इस तरह से 1 से 2-3 नॉट डाल के ले ली हूँ और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके निकाल देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके पीछे की साइड में राउंड शेप में आपको फैब्रिक को कट कर लेना है और फोल्डिंग करते इस तरह से सिलाई करके ले लेना है। अब इस फ्लावर को रबर बैंड में या दूसरे चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसे अपने ब्लाउज़ में इस्तेमाल करी हूँ। फाइनली ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकॉन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। इससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर नई वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।